यहीं तक किया था हमने। हम लोग पातंजल योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपात के जिन कुछ 4-5 सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस अध्याय के कुछ अत्यंत कठिन सूत्रों में से हैं। इसका कारण यह है कि हम योग सूत्र की पारिभाषिक जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल भाषा है उसे नहीं समझते, और दूसरा यह विषय कुछ ऐसा है जिसका हमें व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं है। फिर भी हम इसमें से कुछ ऐसी बातों को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे जो हमारी साधना में, हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोगी सिद्ध होवें। हम कम से कम ऐसी बातें समझने का प्रयत्न करेंगे जो हम अपनी सामान्य बुद्धि से ग्रहण कर सकें। उदाहरण के लिए, जो 15वां सूत्र है वैराग्य के संबंध में, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे साधना के जीवन में, दैनंदिन जीवन में बहुत महत्व का है। इस पर हमने विस्तार से विचार करके देखा कि वैराग्य को हम किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसके बाद पर वैराग्य की चर्चा हुई, जहां पर कहा गया कि पुरुष तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पर वैराग्य हमारी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी हम उसे बौद्धिक दृष्टि से समझ सकते हैं। यह पर वैराग्य क्या है? यह है पुरुष ख्याति के द्वारा, पुरुष ख्याति यानी पुरुष ज्ञान, पुरुष यानी आत्मा, परमात्मा, चैतन्य तत्व, उसके ज्ञान के द्वारा विषयों से वैराग्य, 3 गुणों से वैराग्य, तीनों गुणों से वैराग्य, समग्र प्रकृति से वैराग्य, संसार की सभी वस्तुओं से, सूक्ष्म स्थूल सभी वस्तुओं से पूर्ण वैराग्य। तो यह जो पर वैराग्य है, यह तो वस्तुतः सिद्धि की स्थिति है, साधन की स्थिति नहीं। उस सिद्धि को प्राप्त करके उसके बाद में, जैसा भगवान गीता में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परमात्मा का ध्यान, उसका साक्षात्कार करने पर विषयों के प्रति जो हमारा सूक्ष्म रस है वह भी समाप्त हो जाता है। इसी बात को यहां पर कहा, यह पुरुष ख्याति, परमात्मा का ज्ञान, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य स्वरूप है, इसकी बात यहां पर कही गई। इसकी चर्चा हम पिछले कुछ क्लासों में, कुछ प्रवचनों में विस्तार से कर चुके हैं। अब आगे आइए, 17वें सूत्र में 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों का वर्णन। अब समाधि बहुत ऊंची बात है, लेकिन यह जो अध्याय है वह समाधिपाद है, समाधि से संबंधित है, और इसलिए पतंजलि का यह कर्तव्य है कि वह स्पष्ट रूप से आपको इस समाधि के स्वरूप को समझा देवे। लक्ष्य की जितनी स्पष्ट धारणा हमारे समक्ष होगी, उतना हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे।
श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, सभी को कहते हैं और जितना संभव होता है अपनी भाषा में बताने का प्रयत्न भी करते हैं। वैसे कभी कभी वे कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मां मानो अपना मुंह बंद कर रही हैं, समाधि में क्या होता है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी वे बताते हैं। हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कि इन समस्त साधनाओं का उद्देश्य क्या है, आखिर हम कहां पहुंचेंगे, क्या प्राप्त करेंगे। और जब इस उद्देश्य को के बारे में हमारी धारणा स्पष्ट होगी, हमें यह निश्चित समझ में आएगा, हमारे मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि साधना के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह प्रापणीय है, श्रेयस्कर है, लाभदायक है, अच्छा है, अवश्य करना चाहिए, तभी हम उसके पीछे लगेंगे। तो इसीलिए यहां पर पतंजलि प्रारंभ करते हुए कहते हैं, योग का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त वृत्ति निरोध यानी क्या? समाधि। अब वर्णन करते हुए कहते हैं समाधि कितने प्रकार की है। वे कहते हैं 2 प्रकार की समाधियां हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञान का अर्थ क्या है? सम्यक प्रज्ञा, पूर्ण ज्ञान। तो एक समाधि ज्ञान से पूर्ण होती है, उसमें हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान होता है? जिस विषय में मन को लगावें। और स्वामी विवेकानंद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस समाधि में ज्ञान के साथ में शक्ति भी प्राप्त होती है। और जैसा मैंने कहा, नॉलेज इज पावर। जिस वस्तु का हमें ज्ञान हो जावे, ये पंखा कैसे चलता है, ये बिजली का ट्यूब कैसे जल रहा है, यह सारा का सारा मैकेनिज्म अगर हमें प्राप्त जान जावे तो हमारा उस पर आधिपत्य हो जाता है। हम चाहें तो पंखे को रोक सकते हैं, चाहे तो पंखे को निकाल सकते हैं, चाहे तो पंखे को तेज चला सकते हैं, हमारे हाथ में वह चीज हो जाती है। तो योगियों को इन 4 प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधियां हैं उनसे बहुत सी शक्ति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद उसके संबंध में सचेत करते हुए, सावधान करते हुए कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, इसमें अटकना नहीं चाहिए, ऐसा करने पर योगी भ्रष्ट हो सकता है। जो भी हो, यहां पर इस विषय में पतंजलि जो बात कह रहे हैं वो यह कि जो प्रत्यय है यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस पर मन को लगाया गया है, जो विषय हमारे मन में दीर्घ काल तक बना रहता है, इतने दीर्घ काल तक की समाधि हो जाती है, वह कंटेंट या जो प्रत्यय, जो विषय है, वे 4 प्रकार के होते हैं। और उन 4 प्रकार के विषय के अनुसार समाधियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी? वितर्क समाधि। इस वितर्क समाधि में हमारा मन किस वस्तु पर मन एकाग्र होता है? स्थूल विषय पर मन एकाग्र हुआ। मैंने दृष्टांत देकर कहा, थर्मोस या माइक या फूल या ट्यूबलाइट, इस किसी पर आप अगर मन को एकाग्र करें, गहराई से एकाग्र करें, दीर्घ काल तक एकाग्र करें, तो क्या होगा? उस वस्तु के विषय में आपको बहुत ज्ञान प्राप्त। समझ सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे समझी न जा सके। हम किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार का ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। हम किसी वस्तु पर गहराई से विचार करते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक अन्वेषण इसी प्रकार से होते हैं। जो बहुत ही विशिष्ट अन्वेषण, जैसे आइंस्टाइन का अनुसंधान, वह फॉर्मूला खोज निकालना E=mc², वो कैसे हुआ? उन्हें अणु पर अपना मन को एकाग्र किया, इतनी गहराई से एकाग्र किया कि उसके बाद में उसके पीछे जो भाव था
उसमें कैसी शक्ति विद्यमान रहती है, कैसे निकलती है, वे सब समझ सके। अब ये जो स्थूल विषय हैं, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्थूल विषय हो सकते हैं जो नेत्र द्वारा देखे गए हों, जैसे मैंने कहा थर्मोस। दूसरे विषय हो सकते हैं जो कर्ण द्वारा सुने गए हों, शब्द। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करने बैठते थे तो उन्हें एक बाधा उत्पन्न होती थी। वे एक मिल के भोंगा, जो फैक्ट्री का भोंगा होता है, उसका सायरन सुना करते थे, पों इत्यादि। और ध्यान में जब वे परमात्मा का चिंतन करना चाहते थे तो कर नहीं पाते थे। उन्होंने इस बात को श्री रामकृष्ण से कहा तो श्री रामकृष्ण ने कहा, उस भोंगे की आवाज पर ही अपने को, मन को एकाग्र किया। देखिए, श्री रामकृष्ण भी एक महान योगी थे। केवल भक्त मात्र ही नहीं थे, केवल ज्ञानी मात्र ही नहीं थे, वे योग के इंट्रिकेसीज मानो जानते थे। उन्होंने क्या कहा, उस पर मन को एकाग्र कर। अब परमात्मा के चिंतन की आवश्यकता नहीं, मन को एकाग्र हम एक ध्वनि पर भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किया और उनकी बाधा दूर हो गई। दूसरी बार स्वामी विवेकानंद को कुछ कठिनाई हो तो उन्होंने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नाखून को यहां गड़ा दिया, जोर से गड़ा दिया। तब क्या हुआ, एक तीसरे प्रकार का प्रत्यय या एक विषय ध्यान के लिए मिल गया। वह क्या था, एक संवेदन, स्किन का सेंसेशन। नेत्र से एक किसी स्थूल वस्तु को देखा, कर्ण से किसी ध्वनि को सुना, या शरीर पर किसी संवेदन पर मन को एकाग्र किया। और यह बात श्री रामकृष्ण को तोतापुरी ने सिखाई थी। जब श्री रामकृष्ण मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे, अद्वैत वेदांत की साधना में चरम अवस्था में जब वे निर्गुण निराकार का ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि के तत्व पर विचार कर रहे थे, तो समग्र बातों को तो वे मन से दूर कर सके, लेकिन मां जगदम्बा के रूप को, जो रूप स्थूल था लेकिन उसके पीछे चैतन्य सत्ता भी थी, जिसके वे अत्यंत अभ्यस्त थे, उसको मन से नहीं हटा पाए थे। तब तोतापुरी जी ने क्या कहा, वह एक कांच का टुकड़ा लिया और उनके भ्रूमध्य में जोर से गड़ाते हुए कहा, यहां ध्यान कर। और श्री रामकृष्ण ने देखा, वे स्वयं कहते हैं कि उस संवेदन पर मुझे मन को एकाग्र करने में बड़ी आसानी हुई। अगर आपको दांत में दर्द हो, श्री रामकृष्ण तो एक दृष्टांत ही देते हैं, भगवत चिंतन निरंतर कैसे करना, उसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अगर दांत में दर्द हो तो याद रखिए, दांत में फोड़ा हो या पीड़ा हो तो काफी दर्द होता है। क्यों होता है, यहाँ के जो स्नायु इत्यादि हैं, यहाँ का जो टिश्यू है, बनावट है, वह सारी काफी कठोर है, सॉफ्टनेस नहीं है वहां पे। तो वहां पर जब अब पीप भर जाता है तो तनाव ज्यादा होता है, काफी दर्द होता है। तो दर्द में आप सारा काम तो करेंगे, उस दर्द को लेकर उससे शरीर के सारे अंग तो ठीक है, आप काम करते रहेंगे, मन लेकिन हमेशा वहीं पड़ा रहता है। श्री रामकृष्ण तो इसे इस प्रकार दृष्टांत देते थे कि संसार के सभी कर्म करो लेकिन मन को भगवान में पड़े रहने दो। जिस प्रकार दांत के दर्द में मन पड़ा रहता है, लेकिन इस दांत के दर्द में को भी हम ध्यान का विषय बना सकते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई तीव्र वेदना, शारीरिक वेदना होवे तो उसे पर मन एकाग्र करना आसान हो जाता है। और सामान्यतः बैठे तो अधिकांश समय हमारा मन एकाग्र होता ही नहीं, मन भागता रहता है। घंटों, 1 घंटा ध्यान करें तो 5 मिनट शायद मन बैठे, लेकिन अगर पीड़ा होवे तो उसमें तो मन स्वाभाविक रूप से बैठे। उस पीड़ा पर भी चिंतन किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के तो कम से कम हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण हैं कि इन 3 प्रकार के विषयों पर, स्थूल विषयों पर मन को एकाग्र कर सकते हैं, और उससे जो समाधि होगी उसे वितर्क समाधि कहते हैं।
दूसरी है विचार समाधि। विचार समाधि यानी सूक्ष्म विषय पर मन को एकाग्र करना। और सूक्ष्म विषय क्या? उन्होंने दृष्टांत देकर कहा था। श्री रामकृष्ण ने उस विचार किया, शिव ज्ञान से जीव सेवा का सिद्धांत जो निकला, उन्होंने उसके पहले वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जीवों पर दया करनी चाहिए। अब जीवों पर दया यह कोई स्थूल विषय तो नहीं है, यह एक आइडिया है, एक विचार है, एक सूक्ष्म चिंतन विचार है। उस पर श्री रामकृष्ण ने अपने मन को एकाग्र किया और उसमें वे समाधिस्थ हो गए। याद रखिए, यही वर्णन है। ये कौन सी समाधि हुई? ये विचारानुगत समाधि। मन को ऐसा एकाग्र, किसी एक आइडिया विशेष पर जब मन एकाग्र होता है तो जो समाधि होती है यह विचारानुगत समाधि। ये दूसरे प्रकार का एक प्रत्यय या ध्यान का एक विषय हो सकता है। हम कई बार इन विचारों पर भी ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसके पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। वैसे हम लोग जब ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे कल गाइडेड मेडिटेशन के समय, तब हम एक स्थूल रूप को लेकर ध्यान करेंगे। लेकिन जब हम एक मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तब क्या है? उसमें स्थूल रूप भी होता है और उसमें सूक्ष्म विचार भी होता है। ऐसे कई विचार हम ले सकते हैं। दया, क्षमा, या फिर अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, ये एक विचार है। इस पर मन को एकाग्र किया जा सकता है और इससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उस वस्तु विषय में, तो इसे भी हम समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार की समाधि है आनंदानुगत समाधि। आनंद का चिंतन करना। और आनंद कैसे होता है? आनंद का आधार क्या है? सत्व गुण। जब हमारा शरीर स्वस्थ होवे, मन शांत होवे, तब एक आनंद की अनुभूति होती है। या हमें कोई अनुभव हुआ, सुखकर अनुभव हुआ, हम किसी सुंदर प्रदेश में गए, कहीं हिल स्टेशन में गए, एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमने देखा, या एक सूर्यास्त का सुंदर दृश्य हमें दिखाई दिया, प्रकृति शांत है और मन शांत हो गया, एक आनंद की अनुभूति हुई। यह क्षणिक स्थूल भौतिक या विषयीय आनंद की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। यह वैश्विक चर्चा विषयों में आनंद इतना नहीं हो पाता जितना कि मन जब शांत होता है, मन स्वाभाविक रूप से जब सात्विक गुण उसमें प्रकट होता है, तब मन शांत आनंद को प्राप्त करता है। या फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर आप अपने किसी प्रियजन से मिलते हैं बहुत दिनों बाद, माता बहुत दिनों बाद विदेश गए हुए अपने पुत्र से मिलती है, उसको आनंद होता है। अब इस आनंद को भी अपने ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। यह संभवतः हमारे लिए एक स्वाभाविक विषय न हो, हमें इसके अभ्यस्त न हो, यह भी संभव है। कभी कभी हम उस आनंद का चिंतन करते रहते हैं, उस आनंद में विभोर होते रहते हैं। इसी को यदि बढ़ाया जाए तो वह एक आनंदानुगत समाधि हो सकती है। इस आनंद की समाधि में भी ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान, आनंद कैसे प्राप्त होता है इत्यादि का ज्ञान होता है। और व्यक्ति बहुत समय तक उसमें डूबा रह सकता है। वह स्वयं और उसका विषय आनंद और उसका अनुभव कर सकता है, उसका एंजॉयमेंट जो है वो बड़ा लंबा कर सकता है। इसे हम कम से कम बौद्धिक दृष्टि से समझ सकते हैं, भले ही हमें इसका अनुभव न हुआ हो। और चौथी प्रकार की समाधि है जिसे कहा गया अस्मिता समाधि, अस्मितानुगत समाधि। इसमें कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या ध्यान का विषय क्या है? यह अहंकार। मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, मैंने किसी स्थूल विषय का पर मन को एकाग्र किया,
यह मैं कौन है? यह जीवात्मा, यह जीव, बुद्धि में अहंकार का प्रतिबिंब, उस पर मन को एकाग्र करना। शास्त्रकार कहते हैं, और मैं शास्त्रकारों का उद्धरण इसलिए दे रहा हूं कि इसका भी हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। हम बिरले ही कभी अपने अहंकार का अवलोकन करते हैं। हम अहंकार के साथ में इतने जुड़े हुए रहते हैं कि उसको अलग करके उसको देखना और उस पर मन को एकाग्र करना, यह हम सामान्यतः नहीं कर पाते। लेकिन शास्त्रकारों का कहना है कि यह अहंकार अस्मितानुगत समाधि जो है, वह आनंदानुगत समाधि से भी उच्चतर है, श्रेष्ठतर है। क्यों? आप पूछेंगे कि आनंदानुगत समाधि में तो आनंद का प्राचुर्य होता है, आनंद अत्यधिक प्राप्त होता है, और आप कहते हैं कि उससे भी अधिक ऊंची समाधि है। हाँ, आनंद का जो अनुभव करता है उसका ध्यान करना, इसमें बहुत अधिक कहना चाहिए, इसमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान को आनंद से श्रेष्ठतर बताया गया। श्री रामकृष्ण कहते थे, ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या है? और वे दृष्टांत देकर कहते हैं कि भक्त कहता है, मैं चीनी खाना चाहता हूं। हम सब चीनी खाना चाहते हैं, शक्कर या मिठाई खाना चाहते हैं, और ज्ञानी कहता है कि मैं चीनी बन जाना चाहता हूं। भक्त कहता है, मैं चीनी खाना चाहता, चीनी होना नहीं चाहता। अब इसमें कौन सा श्रेष्ठ है? ये तो व्यक्ति की रुचि, उसकी प्रकृति के पर निर्भर करता है। भक्ति मार्ग में अवस्था कभी कभी ऐसी आती है कि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा, और इसे भक्त एक बाधा समझता है। जबकि ज्ञान योग में उसे श्रेय समझा जाता है, श्रेष्ठतर समझा जाता है कि परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएं। तो यहां पर दो प्रकार के विचार किए गए हैं। यहां पर कहा गया है कि अस्मिता पर भी मन को एकाग्र किया जा सकता है। यह अस्मिता यानी क्या? मैंने अभी कहा, यह अहंकार जो कहता है मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं, मैं समाधि लगा रहा हूं, यह इस मैं पर मन को एकाग्र करना। अब यह मन की एकाग्रता की यह प्रक्रिया और ज्ञानी की मैं कौन हूं इसका विश्लेषण या अन्वेषण, इसमें अंतर। आप लोगों में से मैं देख रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों को काफी गहरा अध्ययन है, ज्ञान का अध्ययन है, आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग रमण महर्षि के साहित्य से, उनके चिंतन और दर्शन से परिचित होंगे। रमण महर्षि के पास जब व्यक्ति जाकर कहता था कि महास्वामी जी मैं ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान ठीक से नहीं होता, तो रमण महर्षि कहते हैं कि तुम ये मैं कौन हो जो ध्यान करना चाहते? वे उस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते थे। वो कहते थे कि तुम जरा सोचो कि तुम ये जो कह रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, यह कौन? क्या यह शरीर है? हम विचार करके देखते हैं कि शरीर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शरीर का, मेरा शरीर जब कहता हूं तो शरीर मैं नहीं हो सकता। फिर मन, तो मेरा मन, तो मैं उसका मन का अधिष्ठाता, मन का मालिक हूं, मेरी बुद्धि, और फिर मैं यह भी कहता हूं कि मेरा अहंकार। तो मैं और मेरा अहंकार, ये दो चीज भिन्न हो गई। रमण महर्षि कहते हैं कि ये मैं कौन है, इसका अनुसंधान करो। जब हम इस अवस्था तक आते हैं कि मेरा अहंकार है
मैं और मेरा अहंकार भिन्न है, उसके बाद रमण महर्षि कहते हैं और अनुसंधान करो। तो यह अनुसंधान की प्रक्रिया विचार की प्रक्रिया है, यह ध्यान की प्रक्रिया नहीं। ध्यान की प्रक्रिया में मैं अहंकार, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं साधक हूं, इस मैं पर ही मन को लगाया जाता है। अब यह सच पूछा जाए, अत्यंत कठिन वस्तु है समझने की। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हम यह कुछ ऐसे सूत्र हैं, ये सबसे कठिन सूत्र हैं इस अध्याय के, उस पर विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितना हम समझ सकें उतना ही समझें, इससे न समझें तो हम जहां हैं वहीं से चलें। स्थूल विषय का ध्यान करना आसान है, सूक्ष्म विषय को भी हम समझते हैं, आनंद का भी अनुभव है, वैसे अहंकार का भी अनुभव है। हमें कभी कभी अहंकार को ठेस लगती है, हमारा अपमान होता है, हमको बड़ा बुरा लगता है। ये क्यों लगा? हमारे अहंकार को ठेस लगी। ये कौन सा अहंकार है? यह है मैं कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, श्रोता, गृहस्थ, सन्यासी, पिता, मैं जो है उसको ठेस लगती है। उसका भी हमें कुछ अनुभव है, इस पर ध्यान करना। और जब हम इसे ध्यान का विषय बनाते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि यह बहुत ऊंची स्थिति है, इसमें बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है, इसको आनंदानुगत समाधि से भी उच्चतर माना गया। अच्छा, अब इसके आगे हम अगले सूत्र को लें। आज 18वां सूत्र करेंगे। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। अन्य समाधि, अन्य प्रकार का योग। कौन सा योग था पहले वाला? संप्रज्ञात। उससे भिन्न असंप्रज्ञात। यहां पर प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उससे भी ऊंची स्थिति है, अपने स्वरूप में स्थिति है। आत्मा और प्रकृति का, पुरुष और प्रकृति का पूर्ण विश्लेषण हो गया है, दोनों को पृथक किया जा चुका है। तो यह जो स्थिति है इसे कहा गया यह अन्य प्रकार की स्थिति। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले स्वामी विवेकानंद ने भी इसका अर्थ किया है, उसे देख लें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का, विराम है ना शब्द, विराम का अभ्यास प्रयत्न करते हैं। अर्थ क्या हुआ? इस स्थिति में केवल एक प्रत्ययहीन संस्कार मात्र रहता है। धीरे धीरे समझेंगे। पिछली आगे इसके पहले वाली जो समाधि में वह क्या था? एक प्रत्यय रहता था मन में, या तो स्थूल विषय है, या फिर सूक्ष्म विषय है, या फिर आनंद है, या फिर अहंकार है। ये चार विषय हैं, चारों में से कोई एक विषय है और केवल एक ही विषय बना हुआ है और कुछ नहीं। मन इधर उधर नहीं जा रहा है, भाग नहीं रहा है, केवल एक विषय तैर धारावत। अगर स्थूल विषय का चिंतन है, अगर एक पीड़ा का चिंतन है, तो पीड़ा का ही चिंतन मन में बना हुआ है और कुछ नहीं। या फिर एक विचार विशेष, जीव पर दया, तो उसका ही विचार है और कुछ नहीं। या फिर आनंद में है तो आनंद में डूबे हुए आनंद बना हुआ है और आनंद का अनुभव करता भी बना हुआ है। यह है। लेकिन इस समाधि में क्या होता है? यह प्रत्यय विहीन,
कोई प्रत्यय मन में नहीं, न तो कोई स्पंदन है, न चिंतन है, न कोई रूप है, न संवेदन है, न आनंद है, न अहंकार है। कहीं पर भी मन नहीं जा रहा, मन में कुछ नहीं है। तब क्या है? संस्कार का शेष, फाइनल संस्कार, इंप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा समझें, और यह समझना हमारी साधना की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। याद रखिए, भले ही यह बहुत दूर की बात है, याद रखिए, यह हमारे बस की बात नहीं, यह अंतिम समाधि है, इससे कैवल्य होता है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसके अध्ययन से हम अपने चित्त, अपने मन के विभिन्न जो कर्तव्य हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जो उसके मॉडिफिकेशंस हैं, उसको समझ सकते हैं। याद रखिए, संस्कार शेष। देखिए, विराम का क्या अर्थ है? विराम यानी स्टॉपिंग, विराम, स्टॉप, यही है ना, रुक जाइए। पूर्ण विराम कहते हैं ना, फुल स्टॉप। विराम, अर्ध विराम यानी कॉमा, जहां पर रुक जाते हैं। क्या रुक गया है? विराम यानी जो आलंबन हमने लिया है, यानी एक चित्र का या एक विचार का जो आलंबन, एक सपोर्ट लिया है, एक थर्मोस को हमने चिंतन के लिए एक सपोर्ट बना लिया, आलंबन बना लिया। इस आलंबन युक्त वृत्ति का विराम नहीं, मन में कोई आलंबन युक्त वृत्ति नहीं। यह हुआ आलंबन, यह हुआ विराम शब्द का अर्थ, यानी स आलंबन वृत्ति का निरोध, स्टॉपेज। प्रत्यय यानी हमने स्पष्ट कह दिया, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, वृत्ति का आलंबन। और दोनों का अर्थ क्या हुआ? विराम प्रत्यय अभ्यास। अभ्यास सब समझते हैं, प्रैक्टिस, निरंतर प्रयत्न। अब विराम प्रत्यय कैसे होगा? मन तो निरंतर भाग रहा है, निरंतर कोई न कोई वृत्ति मन में उठ रही है, और हम इसको एकाग्र करने के लिए एक आलंबन का उपयोग करते हैं। गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो कहा है मंत्र का जप करो। मंत्र का बार बार जप करने से एक वृत्ति मन में उठेगी। या फिर इष्ट का रूप देखो, हमने आपको कहा ध्यान करते समय आप उस चित्र को ही देखते रहिए। आंख बंद करके देखिए, आंख खोल के देखिए, आंख बंद करके उसी चित्र को उठाइए। हमने यह क्या लिया? एक आलंबन लिया, एक सपोर्ट लिया, एक हेल्प ली। और इस हेल्प के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? बाकी सारी वृत्तियों को हम नष्ट दबा रहे हैं, और कोई रूप नहीं उठे, केवल एक चित्र का रूप उठे, बस, और कुछ। तो यह क्या है? आलंबन। इस आलम के माध्यम से समस्त वृत्तियों को नष्ट कर दिया, बाकी वृत्ति। अब कहा गया है कि वह आलंबन भी न हुए, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? शास्त्रकार व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह पर वैराग्य के द्वारा होगा। उसका उपाय है पर वैराग्य। पर वैराग्य यानी मन को बार बार कहना, मैं इसे भी नहीं चाहता, जो तुलतापुरी ने श्री रामकृष्ण से कहा था। श्री रामकृष्ण के मन में मां जगदम्बा का रूप, जिसके लिए बड़ी आसानी से स्वाभाविक हो गया था, मां जगदम्बा का रूप आने में कोई दिक्कत नहीं। संसार को मन से हटाना उनके लिए बहुत स्वाभाविक, क्योंकि पूर्ण वैराग्य में प्रतिष्ठित है। अब तोतापुरी कहते हैं कि अब पर वैराग्य का अवलंबन लो, यह जो रूप आया है इसको भी काट दो। कैसे? ज्ञान के द्वारा, पुरुष ज्ञान के द्वारा, पुरुष ख्याति के द्वारा, विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उसको काट दो कि यह भी मिथ्या है, यह भी द्वैत राज्य में है। तो यह इस अवस्था में, यह दूसरे प्रकार की जो समाधि है, इसमें जो उपाय है वह है पर वैराग्य। तो पर वैराग्य के विराम प्रत्यय का अर्थ है पर वैराग्य।
विराम प्रत्यय के अभ्यास से, अभ्यास पूर्वक क्या होता है, जो संस्कार शेष रहता है वही है समाधि। अब इस संस्कार को भी थोड़ा समझ लेवे। संस्कार क्या है? मन के दो धर्म हैं, दो फंक्शंस। हमारे मन के दो प्रकार के फंक्शंस हैं। देखिए, मैं आपको अत्यंत सरल बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने कई टीकाएं पढ़ी, विचार भी किया। बड़ा कठिन है ये कोर्स। मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे हमारे उपयोगी जितनी वस्तु है हम उसे ले सकें। मन के दो प्रकार के फंक्शंस हैं, धर्म। क्या? एक तो चिंतन, बार बार विचार उठना, जिसको हमने प्रत्यय कहा, और दूसरा है संस्कार। बार बार एक प्रकार का कार्य करते 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 मन में एक इंप्रेशन पड़ जाता है। अब ये संस्कार भी दो प्रकार के, जो चिंतन है, प्रत्यय है, वो तो हम सब समझते हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और 4 प्रकार के प्रत्यय बता दिए, ये सब आपको समझ में आता है। हम जानते हैं कि मन में क्या उठता रहा है, कई प्रकार के विचार उठते हैं। कभी भावनाएं उठती हैं, कभी विचार उठते हैं, कभी रूप उठता है, कभी संवेदन उठता है, कभी आनंद उठता है। ये सब छोड़िए। लेकिन जो दूसरी बात कही है, संस्कार। संस्कार क्या है? जिस वस्तु को, जिस क्रिया को बार बार हम करते हैं, रिपीट करते हैं, उसका एक इंप्रेशन बढ़ जाता है। और ये संस्कार भी दो प्रकार के संस्कार। देखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। मुझे प्रसन्नता है कि आप बड़ी गहराई से उसे सुन रहे हैं। ये दो प्रकार के संस्कार हैं। कौन से संस्कार? एक संस्कार है जिसके हम अत्यंत अभ्यस्त हैं, जो हमारा स्वभाव हो गया है, इंप्रेशन पड़ गया है। वो क्या है? निरंतर विचार उठते रहते हैं। तो हम निरंतर विचार उठते रहते हैं, एक के बाद दूसरा विचार उठता ही रहता है, हम उसको दबा नहीं पाते। तो इस विचार का भी, निरंतर विचार उठने का भी एक संस्कार बन गया। इसको कहते हैं व्युत्थान संस्कार। द हैबिट और स्वभाव ऑफ रिपीटेड थॉट्स अराइजिंग इन द माइंड। अगर आप चुपचाप भी बैठे होंगे तो क्या होगा? आप कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भी क्या होगा? विचार उठेंगे। तो उठने के, विचार उठने का भी एक संस्कार पड़ गया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक दूसरा भी संस्कार पड़ता है। वो क्या है? हम मन को एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करते हैं, रोकने का प्रयत्न करते हैं। मां बच्चे को डांटती है, ऐसा मत कर, बैठ, वापस बैठ, बार बार बैठ बिठाती है, तो संस्कार पड़ता है। उसके बाद में एक अभ्यास हो गया है, तो बच्चा सुबह उठ के मंदिर में जाके बैठ जाता है। उसको हर साल रोज रोज कराओ तो वो करने लग जाता है। स्कूल में क्या किया जाता है? कंट्रोल, बच्चों को कंट्रोल करना। सीधे बैठो, एक लाइन में बैठो, रोज किया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। एक संस्कार पड़ गया। उसके बाद में कमरे में आते ही, क्लास में आते ही सीधे बैठने लग जाते हैं। यहां पर क्या किया जा रहा है? कंट्रोल का भी संस्कार दिया जा रहा है। कंट्रोल का संस्कार, निरोध संस्कार। यह मैंने आपको एक स्थूल दृष्टि से समझाया। हम मन में भी ऐसा करते हैं। हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, बाध्य करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो मन को बाध्य करते हैं कि घर का चिंतन न करें। तो ये दोनों संस्कार निरंतर हमारे मन में होते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से निरोध हो रहा है और व्युत्थान तो हो ही रहा है। हम बराबर निरोध भी करते हैं। सारा जीवन हमारा किसी न किसी प्रकार से सामाजिक रूप से जीवन में रहना है, तो हमको किसी न प्रकार से अपने जीवन को, अपने चिंतन को निरुद्ध करके, कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और जब कंट्रोल नहीं करके रखते हैं तब बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। व्यक्ति, एक प्रेरणा उसके मन में उठी हुई, बाध्य होकर को कर ही डालता है, रोक ही नहीं सकता आपने। अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। अर्जुन कहता है
कि अनिच्छा होते हुए भी बाध्य होकर कोई कर्म को कर देता है। और इसको तो पाश्चात्य विज्ञान ने, मनोविज्ञान ने, डॉक्टरी शास्त्र ने ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बहुत ही बड़ी सिचुएशन हो जाती है। व्यक्ति को जितना भी कहो समझाओ तो भी वो कुछ ऐसा काम, ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने आप के बाहर होकर कुछ कर देता है। तो ये निरोध व्युत्थान जो है उसके तो अभ्यस्त हैं, लेकिन ये निरोध का भी हमने निरंतर प्रयास किया है, नहीं तो हमारा अपने आप पर पूर्ण कभी कोई काबू रहेगा ही नहीं। अब ये निरोध जो है, ये निरोध भी दो प्रकार का। अब इसको हम लीजिए मन का निरोध, प्रत्यय का निरोध, जो हम मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे इष्ट का रूप लिया और उसको हमने ध्यान किया। हम ध्यान कर रहे हैं तब क्या किया, हमने अन्य सब विचारों को दबा दिया, केवल एक रूप को उठाया। तो यहां क्या है, अन्य वृत्तियों का निरोध, इस निरोध का संस्कार पड़ा। लेकिन इस समाधि में सर्ववृत्ति निरोध का संस्कार बनाना पड़ता है। वह जो एक रूप आपके मन में उठ रहा है उसको भी काटना पड़ता है और उसका संस्कार बनाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण को क्या हुआ, श्री रामकृष्ण को जब वे मां तोतापुरी के कहने के अनुसार मन को एकाग्र करने लगे तो कठिनाई क्यों हुई थी, क्योंकि उनके मन में मां जगदम्बा के चिंतन का अभ्यास हो गया, उसका संस्कार पड़ गया। अभ्यास पूर्व विराम प्रत्यय नहीं था वहां पर, काली प्रत्यय अभ्यास पूर्व, काली संस्कार शेष जगदम्बा दर्शन नाम समाधि। एक नया सूत्र बना दिया, मां काली के प्रत्यय के निरंतर अभ्यास पूर्वक तीव्र संस्कार पड़ गया मन में। तो अब वो चुपचाप बैठे हैं तो व्युत्थान और किसी वृत्ति का नहीं हो रहा है, वो जो पहले वाला संस्कार मां काली का है वो बार बार उनके मन पे आ जाता है। एक बार मां का दर्शन हुआ था श्री रामकृष्ण से, को उससे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, उसके बाद में फिर रोते थे, मां फिर दर्शन दे, फिर दर्शन दे, इतना कि वह उनके लिए संस्कार बन गया। तो समाधि में भी विशेषकर यह जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें समस्त संस्कारों को नियंत्रित करने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। निरोध इसे कहते हैं, निरोध संस्कार। एक है व्युत्थान संस्कार, तो व्युत्थान संस्कार सर्ववृत्ति व्युत्थान संस्कार एक कह सकते हैं। दूसरा है एक वृत्ति व्युत्थान संस्कार, उसमें संप्रज्ञात समाधि होगी। और सर्ववृत्ति निरोध व्युत्थान संस्कार, सर्ववृत्ति निरोध संस्कार, वहां पर संस्कार निरोध का संस्कार मात्र रहता है, कोई वृत्ति कोई प्रत्यय नहीं रहता। शायद अब यह बात आपके समझ में, यह अन्य वृत्ति क्या है, अन्य समाधि क्या है, यह समझ में आई। और इस स्थिति में क्या होता है, इसे कहते हैं निरोध संस्कार। एक है व्युत्थान संस्कार, तो व्युत्थान संस्कार सर्ववृत्ति व्युत्थान संस्कार एक कह सकते हैं। दूसरा है एक वृत्ति व्युत्थान संस्कार, उसमें संप्रज्ञात समाधि होगी। और सर्ववृत्ति निरोध व्युत्थान संस्कार, सर्ववृत्ति निरोध संस्कार, वहां पर संस्कार निरोध का संस्कार मात्र रहता है, कोई वृत्ति कोई प्रत्यय नहीं रहता। शायद अब यह बात आपके समझ में, यह अन्य वृत्ति क्या है, अन्य समाधि क्या है, यह समझ में आई। और इस स्थिति में क्या होता है, वहां पर अहंकार भी नहीं रहता, समाधि का कर्ता मैं हूं इसका भी निरोध है। ये जो अस्मिता गुणगत समाधि है उसका भी निरोध हो जाता है।
और समस्त कर्म संपादित होने के बाद में क्या बचता है? जो साधक ध्यान कर रहा है वह अहंकार भी मानो नष्ट हो जाता है, और तब क्या होता है? केवल कैवल्य, समस्त सर्ववृत्ति निरोध, केवल संस्कार मात्र, निरोध संस्कार, सर्व निरोध संस्कार ही रहता है और कुछ नहीं। अब यह है इस विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, इसका अर्थ। अब यह जो संस्कार शेष है इसकी बात हमने कही, निरोध जो कहा, अब इस निरोध को थोड़ा सा और समझ लें, क्योंकि यह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। जैसा मैंने अभी कहा, हम किसी न किसी प्रकार से अपने मन को निरोध करने का प्रयत्न तो करते हैं, बैठते हैं ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह जो निरोध होता है यह दो प्रकार का होता है। एक तो शाश्वत निरोध, पूर्ण निरोध, वह तो कैवल्य हो गया जिसकी बात अभी कही, और दूसरा हमारे जीवन में जो निरोध होता है वह कैसा होता है? दो प्रकार का। एक जिसमें थोड़ी देर तक हमने एक प्रत्यय को रोका, फिर दूसरा अर्थ क्या हुआ, फिर उसको रोका, इस स्थिति में फिर उसको रोका, फिर तीसरा। केवल एक हम बात कर रहे हैं, प्रत्यय बात करना है, एक प्रकार की बात कर रहे हैं, उसमें हम स्वर्ग हो जाते हैं, दूसरी तरफ विचार करने लग जाते हैं, बात करने। यह मन में और प्रबल रूप से होता है। ये तो बातों में सबके सामने बैठकर कार्य कर रहे हैं तो कुछ निरोध अपने आप हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं? एक वृत्ति को दबाते हैं और दूसरी वृत्ति को उठाते हैं। हम जब काम करने बैठते हैं, विचार करना है, कोई लेटर लिखना है, तो उसमें अगर प्रवचन में क्या बोलना है यह विचार आया तो उसको दबा दिया, थोड़ी देर बाद पुनः वह विचार आया, फिर दबा दिया। तो यहां ऐसा निरोध है जो क्षण क्षण व्युत्थान के द्वारा बाधित हो रहा है। समझे ना? अब ये टेक्निकल वर्ड्स निरोध और व्युत्थान में मत जाइए। एक प्रकार का निरोध है, हम बार बार करते रहते हैं, इसमें बार बार व्युत्थान भी होता रहता है, और ऐसा संस्कार बन गया, हमारी सामान्य स्थिति यही है। और दूसरा जिसे कहा, एक समाधि स्थिति भी होती है, लेकिन वह स्थायी नहीं। अगर हमारा मन एकाग्र भूमि में न होवे, याद रखिए, आप लोगों को याद होगा कि 5 प्रकार की भूमियां बताई गई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। मन में काम क्रोध लोभ है और हम एकाग्रता का प्रयत्न कर रहे हैं, वह समाधि होगी लेकिन वह स्थायी नहीं रहेगी, पुनः व्युत्थान हो जाएगा। लेकिन जब एकाग्र चित्त हो जाएगा और उसमें समस्त प्रत्ययों का निराध होगा, तो उसके बाद में कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो ये थोड़ा सा निरोध के संबंध में और इस सूत्र के संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा। वह क्या है? प्रत्यय और संस्कार। और साधना का रहस्य है शुभ संस्कारों को जीवन में डालना, विशेषकर निरोध के संस्कारों को बार बार प्रयत्न पूर्वक डालना। संयम आध्यात्मिक जीवन का आधार है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, शरीर का संयम, उसको स्थिर करके रखना। जहां हर संभव अपनी वाणी का संयम, संयत वाणी बोलना, संयत चिंतन करना और संयत व्यवहार करना, यह आध्यात्मिक जीवन का आधार है। धीरे धीरे इसके संस्कार पड़ते हैं, निरोध के संस्कार। वे सर्वप्रथम तो संप्रज्ञात समाधि में हमारे सहायक होते हैं, जिसके माध्यम से हम मन में एक वृत्ति बनाए रख सकते हैं, अन्य संस्कारों को, अन्य बातों को रोक सकते हैं। उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में उस अंतिम संस्कार को भी, अंतिम वृत्ति को भी हम दूर कर सकेंगे, उसको भी हम निरुद्ध कर सकेंगे और उसके बाद निर्विकल्प समाधि या असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेंगे।
श्री रामकृष्ण के जीवन में इसके श्रेष्ठतम दृष्टांत मिलते हैं, जिसकी हमने चर्चा अभी की। अब इसके बाद में एक और सूत्र आता है, वह भी थोड़ा कठिन है, जो भी हो, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे समझने लायक, हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो 19वां सूत्र लेते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययः विदेह प्रकृति लयानाम। अब यह प्रश्न उठाते हैं पतंजलि, या पतंजलि की ओर से व्यासदेव जो उसके व्याख्याकार हैं, वे कहते हैं सखलयम द्विधः। वह जो असंप्रज्ञात समाधि है वह दो प्रकार की है। निरोध समाधि, असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है। कौन सी? उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। अब हम देखेंगे क्या अर्थ है। अब वहां पर जो उपाय प्रत्यय है वो तो योगियों की होती है, और जो भव प्रत्यय है वह विदेह और प्रकृति लयों की होती है। अब ये तो हुआ सामान्य मीनिंग। यहां पर यह प्रत्यय शब्द का अर्थ भिन्न है, याद रखिए। अभी तक हम प्रत्यय का अर्थ कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस देते थे, यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ भिन्न है। यहां प्रत्यय शब्द का अर्थ है कारण, कॉज। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो योगी हैं उनकी समाधि का कारण क्या होता है? उपाय। उपाय यानी मीन्स। कौन से मीन्स? अगले श्रोत्र में कहेंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये उपाय है। इन उपायों के द्वारा योगियों की समाधि होती है। और दूसरे जो लोग हैं, कौन से? विदेह और प्रकृति लय। ये दो प्रकार के लोग हैं। इनका कैसे होता है? उनका कारण क्या है? भव। उनकी समाधि का कारण क्या है? भव। भव प्रत्यय, भव उपाय, भव कारण। यह भव शब्द क्या है? स्वामी विवेकानंद की व्याख्या देखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह समाधि यदि पर वैराग्य के साथ अनुष्ठित न हो, यह समाधि अगर उपाय के साथ में जो आगे कहे जाएंगे उसके साथ अनुष्ठित न हो, वही देवताओं और प्रकृति लीलों की पुनरुत्पत्ति का कारण है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तात्पर्य यह है कि दो प्रकार के लोगों को समाधि हो सकती है। एक प्रकार के लोग अगर जिनमें वैराग्य न होवे, अगर उन्होंने बहुत सारे मीन्स का उपयोग न किया हो, साधना के जो अंग हैं विभिन्न उनका उपयोग न किया हो, तो वे तो या तो विदेह बनते हैं या फिर प्रकृति लीन बनते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेवें, क्योंकि ये साधना के लिए हमारे उपयोगी हैं। यहां पर एम्फेसिस दिया गया है, बल दिया गया है कि देखो भाई, कुछ साधना करना है तो कुछ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति इनके साथ करो, पर वैराग्य के साथ करो, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तुम विदेह बन जाओगे। विदेह का क्या अर्थ है? कोई देवता विशेष बन जाओगे। विदेह, देह रहित, स्थूल देह से भिन्न सूक्ष्म देह मिल जाएगी आपको। अब इसके अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि जो लोग किसी देवता या भूत या प्रेत या किस प्रकार के ऐसे डेमी गॉड्स का चिंतन करते हैं, वो उनके साथ एक हो जाते हैं, उनके प्रदेश में चले जाते हैं, उनके लोक में चले जाते हैं। वे लोग विदेह, वे सेपरेट बॉडी से, देह से भिन्न वे चले जाते हैं। और क्या है? वो फिर उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे अहंकार की चर्चा की अभी, अहंकार के साथ जो शरीर से आइडेंटिफाई जिसने कर रखा है, उस अहंकार के साथ अगर आप चिंतन करें, वो क्या है? महत्त्व।
तो वो महत्त्व में विलीन हो जाते हैं। अब ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, सच पूछा जाए। ये इतना समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति तीव्र एकाग्रता करे, कंसंट्रेशन उसका बहुत तीव्र होवे, समाधि हो जावे, लेकिन उसकी तैयारी न होवे ठीक से, अगर वासनाएं रहें, सच पूछा जाए तो ये वासना भी इतनी अधिक नहीं होती इन लोगों में, इसीलिए बहुत समय तक वो किसी एक प्रदेश विशेष में, एक लोक विशेष में रहते हैं, लेकिन पुनः आ जाते। तो ऐसे लोग जो हैं वे क्यों होता है उनके जीवन में ऐसा? वहां पे सूक्ष्म अविद्या बनी रहती है, जो जैसा कहा विवेक ख्याति से पूर्ण रूप से पर वैराग्य के द्वारा तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतिष्ठम, संसार के ये प्रकृति के 3 गुणों से उन पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि पर वैराग्य नहीं है। ऐसे लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति लीन और दूसरे विदेह। हमारे समझने के लिए बात केवल इतनी है कि अगर कोई सूक्ष्म अविद्या का संस्कार रह जावे तो हमें पुनः बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बस इतनी ही यहां पर समझने की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अगला सूत्र जो है उसको हम समझ सकते हैं, उसमें कुछ बातें कही गई हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहां पर पतंजलि केवल यह कहते हैं कि भव प्रत्यय, भव शब्द का अर्थ है या तो अविद्या या संसार या जन्म। इन जन्म जन्मांतर के किसी कोई योगी है, जन्म से ही वे सिद्ध हो गए, पूर्व जन्म के संस्कार उनसे सिद्ध हो गए, साधना नहीं की, वैराग्य नहीं है, सो कॉल्ड सिद्धि प्राप्त हो गई और उसके बाद में कोई विदेह बन गए, देवता बन गए इत्यादि। लेकिन पुनः उन्हें जन्म लेना पड़ेगा। प्रकृति लीन होने पर प्रकृति में विलीन हो गए, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। एक कल्प की समाप्ति के बाद पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अब ये चीजें मैंने जैसा कहा बड़ी टेक्निकल है। हमारा उद्देश्य है अगले सूत्र में उपाय प्रत्यय योगी, जिनका साधना का सिद्धि या जो उनकी समाधि होती है वह उपाय के द्वारा, विभिन्न मेथड्स के द्वारा होती है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।